या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्वलज्जां तां त्वां नतां ईश परिपालय देवी विश्वम। ओम जगदम्बाई नमः। सही भक्तों को नवरात्र की हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि किस राशि वालों को माता की कौन सी आराधना करनी चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, जिनकी मेष राशि है वो माता शैलपुत्री की आराधना करें, और माता शैलपुत्री की आराधना करके लाल पुष्प, फल और लाल कपड़े, चूड़ी इत्यादि माता शैलपुत्री को भेंट करें। उनके जीवन में माता शैलपुत्री कृपा होकर के, अगर मंगल कमजोर है, ठीक हो जाता है और मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जिनकी वृष राशि है वो माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। श्वेत पुष्प, वस्त्र और समर्पित करें, कुछ आभूषण समर्पित कर दें और नेत्र बंद करके माता रानी का ध्यान करें। अपनी इच्छा को माता रानी से प्रकट करें मन ही मन। तो जिनका जीवन में शुक्र कमजोर है और शुक्र प्रबल हो जाता है और माता रानी कृपा प्राप्त होती है। जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि वाले जातक माता चंद्रघंटा की आराधना करें, और चंद्रघंटा की आराधना करके पीला पुष्प, पीला वस्त्र, घुंघरू इत्यादि भेंट कर दें माता को। तो जीवन में शत्रुओं का नाश हो जाता है और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। और जिनकी कर्क राशि है, जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि वाले जातकों को माता कूष्मांडा की आराधना करनी चाहिए, कूष्मांडा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए और भोग में कुम्हेड़ा, पेठा इत्यादि सफ़ेद वस्त्र भेंट करने चाहिए, सफ़ेद वस्त्र भेंट करने चाहिए। तो निश्चित रूप से उनके जीवन का जो चंद्रमा है वो कमज़ोर होता है, वो ठीक होता है, मन में स्थिरता आ जाती है और जीवन में शांति प्राप्त होकर के प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है, माता कूष्मांडा की कृपा प्राप्त होती है। जिनकी सिंह राशि है वो माता स्कंद माता की आराधना करें। स्कंद माता की आराधना के लिए तांबे के दीपक में गाय का घी जलाएं और दीपक दे दें सामने, माता को पान के पत्ते पर लौंग का जोड़ा रख दें। ऐसा करने से जीवन में संतान का भाव है तो संतान का सुख प्राप्त होता है, आज्ञाकारी संतान प्राप्त होती है और पढ़ाई और कैरियर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जिनकी कन्या राशि है वो माता कात्यायनी की आराधना करें। माता कात्यायनी को हरी चुनरी, चूड़ी, इलायची इत्यादि भेंट करें। हरी साड़ी पहने और हरी साड़ी माता को पहनाएं, हरा वस्त्र पहने। ये करने से जिनके जीवन में वैवाहिक परेशानी आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में आपस में सामंजस्यता नहीं है या विवाह में विलंब हो रहा है, चाहे कन्या हो या वर हो, पुरुष हो, तो निश्चित रूप से विवाह के प्रबल लोग बन जाते हैं, माता रानी कृपा प्राप्त होती है। जिनकी तुला राशि है वो कालरात्रि माता की आराधना करें और आराधना करके गुड़ का भोग लगाएं, नीम के पत्ते इत्यादि भेंट करें, माता रानी को चढ़ाएं। तो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, धन का लाभ होता है और गोपनीय जो शत्रु होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जिनकी वृश्चिक राशि है ऐसे जातक महागौरी की आराधना करें और माता के चरणों में घंटा अर्पित करें, नहीं घंटा तो घंटा बजाएं, वस्त्र आभूषण भेंट करें, लौंग, कपूर इत्यादि पान के पत्ते पर लेकर जलाएं और माता रानी को सुंदर दूध का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में माता रानी से अपनी प्रार्थना करें तो उनके वैवाहिक जीवन में सफलता प्राप्त होती है और बहुमुखी विकास होने लग जाता है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिनकी धन राशि है, धन राशि वाले जातक माता सिद्धदात्री की आराधना करें, पीले वस्त्र पहने, पीली वस्त्र माता को भेंट करें, पीला वस्त्र माता को पहनाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं और चना, हलवा, पूड़ी इत्यादि का भोग लगाएं। शिक्षा क्षेत्र में, विदेश यात्रा में, ज्ञान की प्रतिष्ठा में सफलता मिलती है, विदेश यात्राओं का मौका मिलता है, भौतिक संसाधनों की उपलब्धि होती है। पुनः जिनकी मकर राशि है वो पुनः शैलपुत्री माता की आराधना करें, काले तिल, काले उर्द इत्यादि माता को चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। जीवन में स्थिरता और
आगे चल करके कष्टों से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। और जिनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि वाले जातक ब्रह्मचारिणी की आराधना करें, चावल मिश्री इत्यादि माता को चढ़ाएं, मिश्री का भोग लगाएं तो मानसिक शांति प्राप्त होगी और अचानक धन का लाभ हो सकता है। जिनकी मीन राशि है, मीन राशि वाले जातक माता कात्यायनी की आराधना करें, पीले पुष्प केले के फल का भोग लगाएं और भोग लगा करके उनके जीवन में रुके हुए जो कार्य होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं और सिद्ध होने के बाद में उन्हें कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, जीवन लक्ष्य तक पहुंच जाता है और माता रानी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अपने अपनी राशि के आधार पर माताओं का स्वरूप का दर्शन करते हुए, अर्चन करते हुए, चिंतन करते हुए उनके जो भी प्रिय भोग हैं, जो भी प्रिय रंग हैं और उनको चढ़ाते हुए भेंट करते हुए माता रानी का मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ये बीज मंत्र हैं और नहीं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे नवारण मंत्र का जाप करें 11 बार, 21 बार, 108 बार, तो निश्चित रूप से माता रानी कृपा प्राप्त होकर के जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं। जय मैया की, जय श्री राधे।